शहीद देवेंद्र मांझी की 31वीं शहादत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद देवेंद्र मांझी फाउंडेशन एवं आंदोलनकारी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान देवेंद्र मांझी का संघर्ष बेमिसाल है। उन्होंने झारखंड पहचान, जल और जंगल की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। महतो ने कहा कि शहीद देवेंद्र मांझी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड की जनता हमेशा अग्रसर रहेगी और शहीद देवेंद्र बाबू के सपनों को साकार करके ही दम लेगी। राजू महतो ने मांग की शहीद देवेंद्र मांझी को झारखंड सरकार अविलंब शहीद का दर्जा दे। शहीद देवेंद्र मांझी फाउंडेशन के सचिव प्रवीण केरकट्टा ने कहा कि शहीद देवेंद्र मांझी के कुर्बानी को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड की जनता सदैव अपनी भूमिका अदा करेगी। इस मौके पर आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो, शहीद देवेंद्र मांझी फाउंडेशन के सचिव प्रवीण केरकेट्टा, किशोर किस्कू, विनीता खलखो, एरन कच्चप, रुदन उराव, सीता उराव, सुबोध लकड़ा, अमर भेंगरा, इजरार राही, पुष्कर महतो, सूरज मंडल, भुवनेश्वर सेनापति, रूपलाल महतो और राजगद्दी समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, हम लोग हर समय कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ है लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है। आज झारखंड का जो अस्तित्व है वो सदियों से था। उसका प्रमाण आपका मुगल गजेटियर, जो मुगल का शासन था 1526 के बाद आया, तो मुगल गजेटियर देखिएगा तो वहाँ भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त है, वो भी जब झारखंड में इधर से प्रवेश किए थे तो उनकी भजन मंडली में भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। इसे हम लोग का एक ऐतिहासिक पहचान शुरू से था। इस पहचान को प्राप्त करने के लिए हमारे शहीदों ने, पुरखों ने लंबी लड़ाई लड़ा है और उसी कड़ी में देवेंद्र बाबू ने भी जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, यहाँ के लोगों को झारखंड का जो पहचान को दिलाने के लिए, झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए और जो उन्होंने त्याग, संघर्ष और जो कुर्बानी किया है वो भी झारखंड के इतिहास में बेमिसाल है। उसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देवेंद्र बाबू का जो सपना था और उसके सपनों को साकार करने के लिए जो सारा राजनेता लोग भी जो भाषण देते हैं, कहते हैं आदिवासी है, मूलवासी है, जल है, जंगल है, ज़मीन है, तो उसी का रक्षा के लिए और उसी को पहचान के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इसलिए आज इनके पुण्यतिथि में हम लोग उसमें कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो उन्होंने सपना देखा है उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी जनता, झारखंड के आंदोलनकारी सब हम लोग उसमें हम लोग सतत संघर्षशील हैं और देवेंद्र बाबू के सपना को हम लोग साकार करने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लोगों में जन जागृति, जैसे आज तो जो अगुआ सरकार जो कह रहे हैं, कहने के लिए मेरा अगुआ सरकार जो बना हुआ है, ये अगुआ सरकार भी कहिएगा तो देवेंद्र बाबू का सपना था, जिसके अनुरूप अभी ये आया है हेमंत बाबू की सरकार। तो ये जो अगुआ सरकार भी जो बना है, इसमें आदिवासी, मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप काम करने की बात हेमंत बाबू से भी हो रहा है। लेकिन इसमें, इस कड़ी में हम लोग आज आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं कि जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का आयोग गठन हुआ, उसमें जो नियमावली जो बनाया वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था कि यहाँ के शहीदों को, यहाँ के पुरखों का जो पहचान मिलना चाहिए, तो पहचान देने में वहाँ नियमावली में नहीं है व्यवस्था। तो हेमंत बाबू को आज भी हम लोग कहते हैं कि आज शहीद देवेंद्र बाबू को भी शहीद का दर्जा दीजिए। सरकारी स्तर से शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ झारखंड में जो शहीद का दर्जा देना है, सुख्यात आंदोलनकारी का दर्जा देना है और बाकी आंदोलनकारियों का भी जो चयन करना है, वो चयन करने का जो नियमावली जो बना हुआ है वो नियमावली में भी संशोधन करे। वो भारतीय जनता पार्टी वाला को ना ढोए। अभी भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारियों को चिन्हितीकरण में कभी कह दिया कि कोई जेल गया है, कोई जेल नहीं गया। अरे आंदोलनकारी होता है, उसमें जेल जाने और नहीं जाने की कोई बात नहीं है। और भारत सरकार के गृह प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में 1952 में जिससे हम लोग का चयन होता है, उसमें भी जेल जाने की कोई क्राइटेरिया नहीं है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश के तहत, मैं तो कहना एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो ब्राह्मणवादियों मनुवादियों की सरकार है, जो हमेशा पिछड़े दलित गरीब गुरुआ को पहचान नहीं देना चाहता है और उसको भी संवैधानिक रूप से जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो देना नहीं चाहते हैं। इसी वही लोग एक नियमावली बना दिया जिनकी यहाँ के पिछड़े दलित आदिवासियों को एक जो ऐतिहासिक पहचान मिलना है वो पहचान न मिले। तो इसी कड़ी में जो नियमावली में, इसलिए आज इस मंच के माध्यम से आप लोग के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन करिए और इस तरह से संशोधन करिए कि शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी और बाकी आंदोलनकारियों का भी चयन हो जाए। और इतना ही नहीं, ये इसको झारखंड सरकार अपने गजट में प्रकाशित करे और गजट में प्रकाशित करने के साथ साथ में इसको आंदोलनकारी कॉरिडोर का भी निर्माण करिए और जहाँ जहाँ भी जगह हो आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करने के बाद इनका स्टैचू लगना चाहिए। स्टैचू के साथ मार्गों का नामकरण होना चाहिए, महाविद्यालयों का नामकरण होना चाहिए। और अभी जिस तरह से सरकार चल रही है, अविलंब हम लोग आंदोलनकारियों से वार्ता करके इस तरह से व्यवस्था करिए कि आज शहीद देवेंद्र बाबू को जिस तरह से हम लोग तो पूरे झारखंड के लोग तो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो सम्मानित किया जाना चाहिए था, उनको सम्मान तब मिलेगा जब सरकारी स्तर से उनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा। तो आज के आप लोग के माध्यम से कहते हैं कि सरकार अविलंब उनको शहीद का दर्जा दे और हम लोग हर मंच से इसको मांग करते हैं। आज आंदोलनकारी को 25 साल हो गया है और एक मान और सम्मान और जो एक होता है आज तो देने में नाकाकानी करके और 25 साल बिता दिया। दुर्भाग्य है, शहादत दिवस और शहीद दिवस कंटिन्यू मनाते आ रहे हैं। अब गुरु जी को भी मनाएंगे हम लोग फिर साल। हमको तो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो डेरा डालो से लेके करो मरो से लेके मानव सिंगला से लेके विधानसभा घेराव से लेके बहुत कार्यक्रम हुआ आंदोलनकारी के, सारे हद पार हो गया है ना। और इनका विवेक है, ये तो सोचे थे गुरु जी का बेटा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कुछ करेगा आंदोलनकारी के लिए। सबको दे दिया, नचनिया बजनिया ढोलकलिया तो सबको चलेगा, यहाँ सब होगा, यहाँ सब झारखंड को लूटेगा। लेकिन जो इस राज्य को बनाया है इसको देने में ना शर्म लग रहा है। ठीक है, आप योजना किए, मैया योजना सब किए, अपने नेमरा जो है ना वहाँ का आंदोलनकारी का सम्मान नहीं दे पाए। यहाँ से चल जाइए टुंडी चल जाइए, पाकुड़ गिरी सब जगह मर रहा है। पीटान चल जाइए, पोखरिया आसरा में टुंडी से हम लोग गए थे, लोग लड़ाए थे, नहीं लोग आंदोलनकारी मर रहे हैं। अब हम लोग गुरु जी ने भरोसा था, गुरु जी के थे तो उम्मीद था कि मान सम्मान उनके जीवित काल में उनका बेटा मुख्यमंत्री बनाए तो करेगा। लेकिन अब करो मरो भी लड़ाई लड़ लिए, मानव सिंगला भी लड़ लिए हैं, विधानसभा घेराव कर लिए। अब क्या करने बोलता है, मरता क्या नहीं करता। अब अंतिम हम लोग देख के फिर एक बार सोचे हैं कि घर का बेटा मुख्यमंत्री बना है, फिर एक बार भगवान इनको है ना, ये इतना शहीदों का इनका एगो दिमाग देख कम से कम इतना कि इस बार 15 नवंबर तक अगर आंदोलनकारी को नहीं करेगा तो इस बार हम लोग फिर करो मरो का एक बार हम लोग करेंगे। और विशेष क्या करना है तो 15 नवंबर के कार्यक्रम के बाद ही हम लोग को खुलासा करेगा। झारखंड में झारखंडियों का आंदोलनकारियों का जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिलता। यहाँ उत्तराखंड के अनुसार में अब गुरु जी ने भी अपने एक बजट बनाए थे कि आंदोलनकारियों को 8,000 रुपया पेंशन, पक्के मकान और बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए निःशुल्क। झारखंड यदि बना है तो झारखंड के आंदोलनकारियों की बदौलत बनी है। और इस अगुआ सरकार को तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के उन्होंने पद का ग्रहण किया था, शपथ लिया था, उससे पहले झारखंड का उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान दिए थे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं अगुआ सरकार से कम 15 नवंबर से पहले झारखंड के झारखंडियों के आंदोलनकारियों को मान सम्मान कम से कम देना चाहिए उनको। यहाँ पर हम लोग एक ही मांग है कि झारखंड में झारखंडी आंदोलनकारी जो है उनको 8,000 रुपया पेंशन और उसके साथ में उनके आवास और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा में। और देवेंद्र मांझी को अभी भी सरकारी गजट के अनुसार में इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम चाहेंगे कि LKG से लेकर PG तक देवेंद्र मांझी को, शहीदों को, उनकी जो कार्य थी, उनकी जो चेष्टा थी, उनकी जो संघर्ष थी, उनको पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि जो बच्चे पढ़ेंगे तो देवेंद्र मांझी जैसा सीखेंगे और झारखंड के जल जंगल जमीन को रक्षा करेंगे।